प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद के आंसू खंड काव्य का अंश हमारे पाठ्यक्रम में जो दिया है उसका हम अध्ययन करेंगे। यह पारावार तरल हो, फेनिलो हो घरलो उगलता, मत डाला किस तृष्णा से तल में बड़वा नल जलता है। निश्वास हो मलय में मिलकर हो, छाया पथ छू आएगा, अंतिम किरणें बिखरा करो, हिम करो भी छिप जाएगा। चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ हो उड़ो जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें सो ग्रह पथ में टकराऊंगा। तो प्रस्तुत जो अवतरण है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य आंसू से लिया गया है। इसमें कवि ने विरह वेदना के जो क्षण है उन क्षणों में भी शीतलता और आनंद अनुभूति का यहाँ चित्रण किया है। और इसी प्रसंग में कवि कहता है कि यह पारावार तरल हो, फेनिल हो गरल उगलता। पारावार माने होता है समुद्र, फेनिल फेनिल मानी जो झाग से युक्त मतलब झाग से मिला हुआ, जिसमें झाग सम्मिलित हो। और गरल का मतलब होता है विष, जहर। तो यह वेदना रूपी सागर हो। कवि कह रहा है कि यह पारावार में समुद्र, यह वेदना रूपी जो सागर है, इसमें जो ऊंची ऊंची जो तरंगे उठ रही है, उत्ताल तरंगे जो उठ रही है, जो उत्ताल तरंगों से ये व्याप्त है, ये सम्मिलित है। इसमें जो झाग रूपी जो व्यथा है, फेनिल वाली झाग रूपी जो पीड़ा है, जो व्यथा है, वो निरंतर जहर फैला रही है। तो गरल उगलता, वो जहर उगल रहा है। अर्थात यह लगातार झाग के रूप में जहर उगल रहा हो, ऐसा लग रहा है। तो यह हृदय को उसी प्रकार मत देता है जिस प्रकार मत डाला किरण तृष्णा से तल में वर्णवानल का जलता है। जिस प्रकार वर्णवानल मानी पानी में जो अग्नि, पानी में उत्पन्न होने वाली जो अग्नि है वो वर्णवानल है। तो मत डाला किस तृष्णा ने, जो उसी प्रकार इसको मत दिया है कि तो यह हृदय उसी प्रकार मत देता है जैसे कि समुद्र के तल में बाड़ा अग्नि, जिस प्रकार समुद्र के तल में बाड़ा अग्नि है जो उसे मत देती है। इसी प्रकार इस विरह वेदना में तृष्णा के कारण हृदय अत्यधिक संतप्त हो रहा है और इसे विराग्नि भड़कती रहती है। मथने से विराग्नि भड़कती रहती है। तो कवि कह रहा है कि ऐसी स्थिति में निश्वास मलय में मिलकर हो, मेरी जो निकलने वाली जो श्वास है वो मेरी जो ऐसी स्थिति होने लगी है कि मेरी जो गर्म श्वास है वो भी मलय माने सुगंधित हवा में मिलकर के, मेरी निकलने वाली गर्म जो श्वास है वो भी सुगंधित हवा में मिलकर के और निश्चिम आकाश तक छाया पथ छू आएगी। छाया पथ का मतलब है आकाश, अर्थात जो निश्चिम जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे जो आकाश तल है उस आकार पर फैल जाती है। और अंतिम किरणें बिखेर करो, ऐसे हो जाने से जो अंतिम जो है आकाश तक फैल जाती है और अंतिम किरणें बिखरा करो। और ऐसा हो जाने से आकाश में जो हिमकर भी छिप जाएगा, कि आकाश में चंद्रमा भी अपनी अंतिम किरणें बिखेर करके, कि अपनी अंतिम किरणों को बिखेर करके और अस्त हो जाएगा। उन जो मलय और सुगंधित जो उच्छ्वास है जो हवा के साथ मिलकर के आकाश की ओर फैल रही है, उससे चंद्रमा जो है अपनी शीतल और ठंड देने वाली जो किरणें हैं उन किरणों को भी जो है अस्त करके छुप जाएगा, अब अस्त हो जाएगा। कि वेदना से उत्पन्न जो श्वास है उन श्वासों का जो प्रसार बढ़ेगा और जिससे चंद्रमा भी जो है सहसा छिप जाएगा और उसकी शीतलता है वो किरणों में भी सिमट जाएगी। तो हिमकरो भी छिप जाएगा, हिमकर मान चंद्रमा भी वो उसमें सम्मिलित होकर के और वह अपनी किरणों को समेट करके अस्त हो जाएगा। तो चमकूंगा धूल कणों में, सौरभ हो उड़ जाऊंगा। तो सौरभ का मतलब होता है मकरंद। तो कभी आगे वर्णन करता हुआ कह रहा है कि विरह वेदना की जो उत्ताप है, उस उत्ताप में चमकूंगा धूल कणों में, मैं धूल
मैं धूल कणों में चमकने लगूंगा। जो है मिट्टी की जो कणे हैं उन कणों के में साथ मिल करके उनमें चमकने लगूंगा और सौरभ हो उड़ जाऊंगा, और उसके बाद में मकरंद बन करके मैं आकाश में उड़ जाऊंगा और अपने जो है पाऊंगा कहीं तुम्हें तो, और यदि अपने प्रियतम को यदि कहीं पर पालूंगा तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। तो कठिन से कठिन कार्यों मतलब जो ग्रह पथ आकाश में जो नक्षत्र है, जो ग्रह है, उनके मार्ग में भी मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा। अर्थात कठिन से कठिन जो अवरोध है उन अवरोधों से भी मैं टकराऊंगा। अपने प्रिय के लिए मैं कठिन से कठिन जो अवरोध है उन अवरोधों को भी मैं टकराऊंगा। तो इस तरह प्रिय तम से मिलन की जो आशा है वे समस्त कष्टों को भी, प्रियतम की मिलन की जो आशा है उन आशा में मैं समस्त कष्टों को, जितने भी कितने भी पीड़ा है, कितने भी कष्ट है, उन संपूर्ण कष्टों को सहन कर लूंगा। तो कवि ने यहाँ उक्त अवतरण के माध्यम से जो है हार्दिक वेदना और स्वानुभूति की जो प्रखर व्यंजना है उसको यहाँ व्यक्त किया है। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर यह आज बरसने आई। मेरी क्रंदन में बजती क्या वीणा, जो सुनते हो धागों से इन आंसू के निज करुणों पटो बुनते हो। तो उक्त अवतरण है वो है जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य से लिया गया है। तो कवि ने जो है आंसू काव्य की रचना के कारण की ओर संकेत किया है और अपने असफल जो प्रेम है उसकी यहाँ व्यंजना की है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार आकाश में जो है जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, कि जिस प्रकार आकाश में मेघ जो है सघन रूप से घने रूप से छा जाते हैं और फिर निरंतर जल वर्षण करते हैं, उसी प्रकार जो है मेरी जो चेतना रूपी जो आकाश है, मेरे जो चेतना रूपी आकाश है उसमें प्रियतम के जो मिलन की और मिलन के समय की जो स्मृतियां है वो स्मृतियां भी चारों ओर से घिर गई है। जिस प्रकार आकाश में बादल चारों ओर घिर जाते हैं और तेज वर्षा करते हैं, उसी प्रकार जो है प्रिय की जो स्मृतियां है वो भी उसके जो स्मृति में है वो छा गई है उसकी। तो इस वेदना की जो गहराई है मस्तक में स्मृति छाई, माने उसके मस्तक पर संपूर्ण जो स्मृति है, यादें है, वो बादलों के समान छा गई है। और दुर्दिन के आंसू बनकर, दुर्दिन माने बुरा दिन, अर्थात सुबह से शाम तक निरंतर जो वर्षा होती है होने वाला जो दिन है वो उसको यहाँ कवि ने दुर्दिन बताया है। दुर्दिन माने बुरा दिन, दुर्दिन के आंसू बनकर यह आज बरसने आई। और इस वेदना की जो गहरी अनुभूतियां है मेरे मन को व्यथित कर रही है। और अब प्रिय के वियोग के कारण दुर्दिन के आंसू बनकर कारण मेरे समक्ष विषम परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई थी, अर्थात दुर्दिन का मतलब विषम परिस्थितियां, अर्थात बुरे जो दिन थे वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। और वेदना के घनीभूत जो बादल है, अर्थात घने जो बादल है, उन आंसुओं के रूप में बरसने लगे हैं। वो घरे जो गहरे बादल थे वो अब आंसुओं के रूप में बरसने लगे हैं। तो आगे कवि व्यक्त करता हुआ कह रहा है कि प्रिय की जो व्यथित जो पीड़ा थी, जो प्रश्न करता है कि क्या कभी तुम मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो। तो क्या कभी तुम मेरे करुणों दशा से विचलित होते हो। तुम्हारी मिलन की जो गाथा है, जो स्मृतियां है, मेरे हृदय में करुणा से भर देती है। तब मेरा हृदय है वो क्या है, क्रंदन कर उठता है। तो मेरे क्रंदन में बजती है क्या वीणा जो सुनते हो। तो उससे क्या है कि मेरा जो हृदय है वो अपने आप में पीड़ा से जो बोल उठता है, क्रंदन कर उठता है। और धागों से इस आंसू के निज करुण पटल बुनते हो। क्या कभी तुमने मेरी जो व्यथा भरी जो करुणों जो स्वर वाली जो वीणा की जो ध्वनि सुनाई देती है वो मेरे नेत्रों से लगातार प्रभावित होते हुए आंसू की धारा की तार क्या तुम्हारे हृदय में करुणा का वस्त्र बुनते हैं। तो धागों से इस आंसू के निज करुण पटल बुनते हो। धागों से माने जो धागे है, जो तार है, कि मतलब
जो आंसुओं की जो धारा रूपी जो तार है, उस तार से क्या तुम्हारे हृदय में करुणा का वस्त्र बुनते हो? करुणा पटो, पट माने वस्त्र, करुणा के जो वस्त्र है उस कर्ण रूपी जो वस्त्र है उसको बुनते हो माने बुनने लगते हैं। अर्थात करुणा की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, तथा इस कारण निरंतर जो बहने वाले जो आंसू है, उन आंसुओं से मेरे प्रति क्या तुम्हारी जो संवेदना है वो क्या जागृत तो नहीं होती? तो उक्त तो अवतरण में कवि ने इसमें जो है आंसू काव्य की रचना में कवि ने कोई असफल प्रेम व्यथा का मूल कारण रहा है, और वियोग वेदना की जो है वो ही कवि की भावधारा जो है आंसू के रूप में प्रभावित तो हुई है। साथ ही यहाँ कवि ने हृदय वेदना की जो बाहरी अभिव्यक्ति है, जिसको करुण क्रंदन और अश्रुपात रूप में होती है, कवि ने इसे छंद के माध्यम से व्यक्त किया है। और साथ ही इसमें अमूर्त से मूर्त की जो समता बताई है, उसमें उपमा अलंकार, साथ ही पीड़ा पर आंसू का आरोप होने पर और धागों के कारण करुणा पट बुनने का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार व्यक्त किया है। साथ ही घनीभूत और दुर्दिनों में श्लेष अलंकार दिखाया है।